लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करके अपना रात दिन इकट्ठा करके स्ट्रगल करके मेहनत करके एग्जाम देने जाता है और तब पेपर लीक हो जाता है और पता चलता है रिजल्ट नहीं निकला, यानी एग्जाम मतलब कैंसिल हो गया, तब बहुत ही ज्यादा गुस्सा। हम जो देखे हुए हैं हम तो उसी से तुलना करेंगे। हम तो क्या कहिए 90 वाला भी देखे हुए हैं और इसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं, तो उसमें और अभी में तो बहुत अंतर है। लालू प्रसाद को देंगे बहुत तेजस्वी यादव यानी कि युवा पसंद कर रहे हैं। हमारे दावा हो रहा है कि ये अब 10,000 खाते में चला गया, लोग नहीं लिए हैं 10,000, 1 रुपया नहीं मिला हम लोग। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम लोग जो देखे उसमें एजुकेशन और रास्ता और बिजली पे अच्छा फोकस है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम बिहार के समस्तीपुर में और समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्व रखता है, खासकर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इस क्षेत्र का काफी महत्व है। यहाँ से मंत्री विजय कुमार चौधरी रहे, जो मिनिस्टर भी हैं, कई बार विधानसभा चुनाव को जीतकर परचम लहरा चुके हैं, तो इस बार भी चुनावी मैदान में है। तो इस पॉलिटिकल आप तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ हलचल रहती है और खुद नीतीश कुमार के बहुत चाहते हैं विजय कुमार चौधरी। हाल ही में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी बना है, तो है कि इसको लेकर के हम यहाँ आए हैं, या लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दों को कि आखिर में विकास का पैमाना कहाँ तक पहुँचा है। लोग युवाओं से भी हम बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, बात करना अगर चाहें तो बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो सरकारी सुविधाएं हैं वो कैसी आई हैं, बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई क्या है, आम लोगों से हम बात करेंगे और आप तक हम बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लोग हैं सर, इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? कोई तो बात करेंगे, खड़े हो जाइए। क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी, विकास, यही सब मुद्दा रहेगा। तो इस बार आप युवा हैं, चुनाव के लिए वोट करने अगर आप निकलेंगे तो कम से कम ये बात तो है ही ना कि आप इन सब मुद्दों को लेकर के इस बार के वोट करेंगे, है ना? तो क्या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा लगता है? ये बेरोजगारी है ही, अपने चरम स्तर पर पहुंचा हुआ है। मंत्री जी आपके इलाके से, क्या यहाँ कुछ नौकरी को लेकर कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है अभी से कुछ महीनों पहले बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकाला था और बोला था चुनाव से पहले एग्जाम लेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक होता है बार बार, गुस्सा आता है? गुस्सा तो मत पूछिए, ये सामने अगर रहे लीक करने वाला तो उसको आदमी कुछ भी कर सकता है। जो भ्रष्टाचार से मिलजुल के और जॉब में लग जाता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर लीक हो या न लीक हो। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करके अपना रात दिन इकट्ठा करके स्ट्रगल करके मेहनत करके एग्जाम देने जाता है और तब पेपर लीक हो जाता है और पता चलता है रिजल्ट नहीं निकला, यानी एग्जाम मतलब कैंसिल हो गया, तब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दुख होता है। बहुत ज़्यादा सालों साल की तैयारी है रहती है ना? हम लोग बस इसी मुद्दा पर इस बार वोट करेंगे, विकास और बेरोजगारी। बेरोजगारी को दूर करना है, विकास क्षेत्र का होना चाहिए। नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार जी अभी तक विकास के कुछ राह देखे हैं, हालांकि उतना संभव नहीं नजर आ रहा। जब तेजस्वी के गठबंधन में थे और जितना तेजी से विकास किए थे, विकास का काम या जॉब जितना तेजी से युवाओं को मिला था, उतना गठबंधन टूटने के बाद नहीं देखने को मिला। तो युवा बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो देखिए कुछ और लोग उनसे हम बात करेंगे यहाँ पे। भाई ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बदलाव की बात है, रोजगार की बात है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब आप वोट करने जाएंगे, घर से जब आप निकलेंगे चुनाव को वोट करने के लिए, तो आप क्या मुद्दा होगा, किन बातों पर क्या वोट करेंगे? जो सही रहेगा सही न करेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है कि क्या यहाँ काम दाम हुआ, आपके विधायक ने काम किया है नहीं किया? जे काम भी करेगा उसी को ना वोट दिया जाएगा। आप क्या सोचेंगे? लोग की सोचे, आप ना बताइए। ये तेजस्वी यादव करेगा तो करेंगे। तेजस्वी यादव पसंद है? पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? वो जीतेंगे तो फिर विकास करेंगे गांव में। तो लगता है कि मतलब कि नौकरी की जो बात जो करते हैं तो वो बात सही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है? ये नहीं आप बोलिए ना, आप इनको आप नहीं
तो लोग हैं जो कि बीच में बोलते तो है, लेकिन जब बात आती है कि आप अपनी बात रखिए तो बात करने से इतराते हैं लोग, है ना। कौन कौन सा राज आएगा? जंगल राज। क्यों, कैसे है जंगल राज आएगा? जंगल राज 90 से और 80 का दशक देख लीजिए ना, उसका उठा के पर्ची। लेकिन लोग तो कहते हैं कि क्राइम अभी भी होता है। अरे क्राइम तो दिन दहाड़े डकैती समस्तीपुर में भी होती है, बैंक में होती है, बैंक लूटे गए। आज से होता है, वो तो सदियों से चल रहा है। मंगल राज यहाँ डकैती हुई तो ये मंगल राज हो जाएगा, और लालू के राज में डकैती हुई तो जंगल राज हो जाएगा। विकास उसको नहीं दिखता है। यहाँ विकास हुआ है? हुआ है, क्या सब कुछ विकास हुआ है। 5 काम बताइए। सब 5 काम देख लीजिए, अपने से देख लीजिए। आप यहाँ के वोटर, आप बताइए। अरे हम जानते हैं ना वो आप किए जानते हैं तो बताइए ना, आपको बताने में क्या दिक्कत लालू है? नहीं चाहिए। जैसे बिहार को लूट के खत्म कर दिया है। अभी आदमी जो सफर कर रहा है किसके बदौलत? लालू के बदौलत। अगर लालू अगर चाहता ना तो बिहार को विदेश बना सकता था, लेकिन लालू भिखारी बना के रखा देश को। सैल्यूट कौन मारेगा? 20 साल सर्विसे वाला हो जाएगा तो सैल्यूट कौन 20 मारेगा? साल नीतीश कुमार को भी मिले तो क्या उन्होंने बेरोजगारी दूर की, आप मानते हैं? अरे जो आप अगर बिहार गढ़ा में दीजिएगा तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ना जी। 15 साल लालू का रास्ता, 20 साल नीतीश का रास्ता, तो तो मतलब 15 साल देखिए और 20 साल में क्या फर्क दिखता है आपको? बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बेरोजगारी तो आज से है, वो लालू के टाइम से है। आज से लेकिन नौकरी देने के बाद दोबारा तो नीतीश तेजस्वी करते हैं, कहते हुए डंके की चोट पे कहते हैं। वो जीतेगा तो वही साबुद्दीन जिंदाबाद करेगा, और क्या करेगा? एनडीए में बाहुबली को टिकट नहीं मिला है, जैसे ये अरे बाहुबली का बाहुबली को टिकट मिला है तो मिल रहा है, हम एक तरफा कैसे आप बोल रहे हैं? एक तरफा बोलना पड़ता है, क्योंकि विकास देख के बोलना पड़ता है। एक तरफा ऐसे नहीं बोलना पड़ता है। क्या विकास का काम कुछ हुआ है इलाके में? अभी तो कोई विकास का काम नहीं हुआ है इलाका में। इतना बड़ा इलाका, विकास का काम नहीं हुआ। अभी जब नेताजी इलेक्शन का टाइम होगा ना हाँ, तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो विधायक भी काम नहीं किए हैं हमारे इलाका में तो अभी कोई काम नहीं हुआ है। कौन गाँव है आपका? बखरी। बकरी में भी सरारंजन में ही आता है ना? हाँ, सरारंजने पड़ता है। लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। सड़क मतलब ऐसा ही है, नाला नाला कहाँ बना है? नहीं बना है उधर। नाला कहाँ बना है? तो काम धाम मतलब कि नहीं हुआ है। नहीं। आप तो मंत्री हैं भाई, आपके विधानसभा में तो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी तो मंत्री हैं। हाँ, वो तो आज आने वाले हैं हमारी बखरी पंचायत में। आने वाला है तो क्या लगता है इस बार सियासी वादा कर रहे हैं बहुत। आने वाले हैं, 5 बजे में आएंगे तो जाके आमने सामने ना आपसे बात होगा। आज आपकी जरूरी पड़ा है तो हमारे सामने आए हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन इतना दिन से तो कभी हम आपको चेहरा नहीं देखे हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, अब देखिए प्रचार करवा रहे हैं बहुत। प्रचार जितना आपको करना है कीजिए, जितना प्रचार करना है कीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन काम तो काम उतना नहीं हुआ है ना। काम होगा उसको बाद में हम जाएंगे। तो हम क्या लगता भूखे मर रहे हैं, पेट में दाना है नहीं, आप कहते हैं जो हम खाना खिला रहे हैं। है? बोले 10,000 रुपये महिला के खाते में दिए हैं। क्या हम लोग को तो 10 पैसा नहीं मिला है? बोले हाँ 70 लाख महिलाओं के खाते में दिए हैं, 70 लाख परिवार के खाते में दिए हैं। भैया आपको जितने इलाका में बांट दिए, लेकिन हमको तो 10 पैसा नहीं आज तक मिला है। 63 का उम्र हुआ, हाँ, आज तक मैं सरकार का एक चवन्नी नहीं जानता, एक नया नहीं जानते हैं। चवन्नी छोड़ दीजिए। कहाँ क्या बुरा रहा था सड़क का, आपके इलाके में ही बताइए, इतना तो जानकारी दीजिए। क्या? कहाँ का सड़क का हालत खराब है, कहाँ विकास नहीं हुआ बताइए। वो जो लहरिया टोला मोड़ से निकला है, जो सुआ पाकर घुसा है, वही रोड का तो हालत खराब है। इस बार क्या बदलाव के लिए वोट करेंगे? एकदम बदलाव के लिए तो करेंगे, एकदम बदलाव करना है, कर देना इस बार। कर देना है। तो तेजस्वी के लिए वोट करेंगे, एकदम करेंगे तेजस्वी को। युवा सरकार चुनेंगे एकदम। ये देखिए, दूसरा सरकार चुनना भी जरूरी है, नहीं चुनने में नहीं बनेगा। तेजस्वी पसंद क्यों है? अभी तो हम पसंद कर रहे हैं तेजस्वी को। तो कुछ कारण तो थोड़ा बहुत होगा ना, थोड़ा बहुत। देखिए, जबकि लालू भैया आए तो भूमिहार कुछ नहीं, जिसे पहुंच था उसे बहुत कुछ मिला, और जिसे पहुंच नहीं था तो बोल मिला। बोल तो मिला। मोदी जी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, बिहार को ये दे दिए वो दे दिए। ओहो, मोदी जी या कोई बाबू दावा कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी 63 उम्र पार कर गया, 64 में घुस गए, लेकिन अभी तक एक नया पैसा सरकार का नहीं जानते हैं। और क्या बताएंगे? ये हालत है।
तो आप देखिए, लोगों में एक चीज़ है कि कुछ लोगों के पास पैसा पहुंचा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा है। तो कई तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जो हम लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे। कुछ और लोग हैं जिनसे हम थोड़ा बात करते हैं। क्या अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। तो इस बार वोट जो होगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? ये अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। सरारंजन में इतनी आपकी उम्र गुजर गई है ना, आपने कई तरह चुनाव को देखा होगा, कई तरह नेताओं को देखा होगा, कई मुख्यमंत्री को देखा होगा ना। इस बार क्या है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्या क्या मुद्दे होंगे, ये तो है। वो तो समय बताएगा जब वोट डालेंगे जब। नहीं, मुद्दा क्या होगा ये तो होगा ना कि हमारा ये मुद्दा। नेताओं का नाम मत बताइए, ठीक है? मुद्दा तो होगा आपके पास। मुद्दा तो है, क्या बात बताइए, पुराने मुद्दा जो है उस पर डालना चाहते हैं। जैसे बताइए। छोड़िए आप, लालू नहीं बताइए। लालू प्रसाद को देंगे वोट। तेजस्वी यादव यानी कि युवा को पसंद कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हमारे दावा हो रहा कि ये अब 10,000 हर खाते में चला गया। 70। हम लोग नहीं लिए हैं 10,000, 1 रुपया नहीं मिला हम लोग को। अच्छा। हाँ, नहीं मिला। अब क्या करेंगे, काहे लेंगे पैसा? अब मंत्री जी तो आप लोग के इलाके से कहीं का रहे, हम लोग नहीं लिए हैं 1 रुपया भी। काम नहीं हुआ इधर, विकास इधर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कुछ भी है जाने। तो लोगों में नाराजगी एक तरह से है यहाँ पे। तो सर कैसे हैं? सराय रंजन में क्या विकास हुआ है? रंजन में विकास तो सब आदमी के नजर के साथ साथ आपकी नजर में क्या है? हमारे नजर में भी ठीक ही ठाक है। है ना? तो विजय कुमार चौधरी इस बार मतलब के इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, जब मंत्री है। तो आपके इलाके में जो 5 साल में जो काम होना चाहिए था, जो दावा किया गया, तो दावा पे वो खड़े उतरे हैं। किसी किसी विषय में जो है ना, तो हाँ किसी किसी विषय में तो ठीक ठाक ही है। जैसे मैं एजुकेशन रोड के मामले में तो स्टडी करते ही रहते हैं। क्या वो मुद्दे रहे, जो क्या वो काम था, क्या वो दावा था, क्या वो वादा था जो अछूता रह गया, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया? थोड़ा सा रोड जो है ना, सरारंजन विधानसभा की ओर थोड़ी कमजोर है। हाँ, थोड़ा सा रोड सरारंजन विधानसभा की तरह कमजोर है। एकदम सड़क जो अभी अच्छा, जैसे मैं अभी आ रहा था ना, ये सड़क आपकी जाती है, मेन रोड जो आपकी, वहाँ कुछ हालात कुछ जर्जर है। क्या ये सड़क बहुत दिनों से जर्जर रही है? अभी जर्जर हुआ है? नहीं, लगभग जो है माने ना 1.5-2 महीना से है। 1.5 महीने से बरसात हुआ था ना, तो उसी में पानी जम गया था उसी समय। तो मंत्री होने का फायदा इस विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिला है। तो किसी किसी को बताया नहीं, किसी किसी रोड का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। तो इस बार आप तो वोट करने जाएंगे, घर से निकलेगा ना, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे? अब मेरा तो पहला फर्स्ट मुद्दा है कि एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। तो है ना, तो लगता है कि और नौकरी को लेकर क्या कहना है? नौकरी के लिए हम बढ़िया बैताल आदमी हम। बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं आप लोग? बेरोजगारी है, तभी तो जो है हम लोग मतलब कि घूम टहल करके रेडी पटरी पे काम करते हैं। जिसे हम देख रहे हैं ना कि बीते 15 साल में लालू यादव भी माई समीकरण का दावा करते रहे, ठीक है? तो क्या उससे फायदा हुआ माई समीकरण से, या नीतीश ने जो काम किया वो भी हवा हवाई हुई? या लगता है काम हुआ है भैया मुसलमानों के लिए? एजुकेशन और क्या बोले फर्स्ट क्या बोले कास्ट के बारे में क्या बोले, माई समीकरण। ऐसे तो सबसे पहले माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम लोग जो देखे उसमें एजुकेशन और रास्ता और बिजली पे अच्छा फोकस है। शिक्षा, सड़क और बिजली पे बहुत काम हुआ, ये मानते हैं? एजुकेशन जो है ना फर्स्ट स्टेप है। एजुकेशन इज द ब्राइटनेस लेक्चर टॉकिंग ऑफ द वेज। शिक्षा एक मार्ग है, उसके प्रति चलना एक रोशनी है। एजुकेशन जब आ जाएगा खुद ब खुद सब सही हो जाएगा। और रोजगार को कैसे देखते हैं आप लोग? बेरोजगारी जो है बिहार में, कब है ना, जो पलायन निकल है बिहार में, बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। रोजगार जो है जनरेशन की डेवलपमेंट के ऊपर है। जैसे जैसे जनरेशन ऊपर की तरफ जाएगा तो रोजगार मतलब कि भली भांति पहले इतना फैसिलिटीज नहीं था, उसी विषय से हम लोग चलाते रहते हैं। व्यापार से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो खुश हैं आप लोग सरकार से? अब खुश क्या और नाराज क्या? नहीं, देखा जाए तो लालू का राज भी आपने देखा है ना, नीतीश कुमार का भी आपने राज देखा, तो क्या लगा मुसलमानों के लिए काम हुआ? या मुसलमान वही वोटर है जो बिरयानी में गरम मसाले की तरह होता है, जब काम हो गया तो उच्चारण से हमारे फेस्टिवल मोमेंट से क्या खुशी और क्या गम तो आपको नजर आता ही है। और हमारे शब्द से जो है जो विषय अंदरूनी से निकलता है वही समझ में आ ही रहा है।
इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, है ना, विधानसभा में बहुत दावा किया जा रहा है कि विकास बहुत हुआ यहाँ, है ना, उसको आप एज ए वोटर, है ना, एक बुजुर्ग की तरह कैसे आंकते हैं? आपने बहुत सारा चुनाव देखा होगा, कई सारे नेताओं को आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आपने देखा होगा, कैसा लग रहा है? क्या विकास हुआ है 5-10 साल में यहाँ सरायरंजन में? बहुत विकास हुआ है। और सरायरंजन क्या, हम तो कहेंगे पूरे इंडिया में विकास हुआ है। मोदी जी का तो मेहरबानी है। नीतीश कुमार को हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नीतीश कुमार जो 10 साल किए ना, वो बहुत बेहतर किए। अब जरा वो माने उम्र के हिसाब से वो थक गए हैं। लेकिन अब उन्होंने मंत्री नहीं, आते है। हैं तो क्या नहीं है, विकास है, इसमें कोई दो मत हो नहीं रहा है। है? कोई ऐसा अब केंद्र सरकार का मेहरबानी हो या इनका मेहरबानी हो, हम लोगों को पानी, बिजली, सड़क सब चीज तो अच्छा है। पुराने जो नहीं। मौजूदा सरकार है हम उससे वो आप भी खुश हैं? देखे हुए हैं ना, हम तो उसी से तुलना करेंगे ना। हम जो देखे हुए हैं हम तो उसी से तुलना करेंगे। हम तो क्या कहिए 90 वाला भी देखे हुए हैं और इसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं, तो उसमें और अभी में तो बहुत अंतर है। मतलब कि जिस 90 के बाद जो राज शुरू हुआ लालू यादव का सरकार, तो उसको लोग जंगल राज की बात कहते हैं, लेकिन अभी भी लोग सवाल उठाते हैं अगर वो जंगल राज है तो ये भी मंगल राज नहीं है। यहाँ भी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, क्लाइमेट बढ़ जाना, क्राइम रेट बढ़ गया है, मतलब क्राइम रेट क्या बढ़ा है? अब देखिए कितना अपहरण हो रहा है अभी। अब पहले तो अपहरण तो दिल्ली था, समस्तीपुर था और अड्डा बना हुआ था इसका, लेकिन अभी क्या अपहरण हो रहा है? हत्या के मामले नहीं बने। अब बैंक डकैती क्या होती देख है, रहे हैं? देखिए दिन बैंक डकैती होती है। परसेंटेज देखिएगा तो नहीं होगा। अब इतना देखिएगा, जब योगी जी उतना टाइट है बुलडोजर लेकर के, तब तो क्राइम होता है। क्या तो मुसलमानों के ऊपर चले रहते हैं योगी जी, बाकी लोग को छोड़ देते हैं। हाँ? मुसलमानों के घर पे बुलडोजर लेके चले रहते हैं। नहीं ये न्याय नहीं, ये सोच गलत। आरोप लगाते हैं। नहीं, ये सोच गलत। ये सड़क बना है मुसलमान के लिए नहीं बना है, ये बता दीजिए कोई हमको आप। मुसलमान के लिए भी तो बना है ये, और हिंदू के लिए भी बना है, हरिजन के लिए भी बुलडोजर बना है। हमेशा एक पहचान के साथ एक ही घर पर क्यों चढ़ता है, ये बड़ा मसला है। नहीं देखिए, बुलडोजर जो चलता है गलती की है। न्याय मानते हैं। हाँ न्याय है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। मांग वही है, अभी की मांग वही। तो फिर कोर्ट को क्या बंद कर देना चाहिए? नहीं, कोर्ट किस लिए है? कोर्ट है कि कोर्ट वो भी कानून के दायरा में ही करते हैं ना। कोर्ट ही तय करेगी ना सर। अगर हाँ। अगर मान लीजिए आपके घर में है ना, तो एक बच्चा निकल गया, ठीक है, तो क्या वो घर गिरा देना चाहिए या कोर्ट तय करेगी ऐसा घर गिराना है? वो भी तो कोर्ट के आदेश से लेके न करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तब भी घर गिराया जा रहा है। कहाँ रोक लगाया? सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो तो कहा कि अगर वाजिब लगता है तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। लेकिन अगर कोई गलती किया है, आज देखिए अभी जो समय है ना, अभी की पुकार वही है, अभी का डिमांड वही है, अभी का डिमांड वही है, और जो सज्जन लोग हैं वो जरूर चाहेंगे। समझ लगते हैं मुद्दे पे नीतीश कुमार पे इस बार भरोसा फिर से है आपका? हाँ, दूसरा विकल्प भी नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो विकल्प के तौर पर दूसरा विकल्प नहीं है, है ना, लेकिन हालांकि युवा में वो देखते हैं तो तेजस्वी यादव की तरफ युवाओं का रुझान है ना। नौकरी की बात हो चाहे बेरोजगारी की बात हो, तो एक तरफ जाता है जो युवा तैयारी करते हैं, सालों साल पेपर लीक हो जाते हैं, तो उस तरफ रहते हैं, उस तरफ है। तो देखा आपने कि आम लोग जो है अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ नए विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे बहुत शुक्रिया।